मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत कर रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक को आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव, एसबीएसपी के प्रवक्ता अरुण राजभर और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रशीद कदवई साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। रागिनी नायक, शुरुआत आपसे करूंगी। कल की ये जो बैठक इंडिया गठबंधन की, क्योंकि चुनौतियां कई हैं जिसका जिक्र हमने किया अपनी रिपोर्ट में भी, सीट शेयरिंग से लेकर साझा कार्यक्रम से लेकर साझा रैली कार्यक्रम से लेकर लोगों से लेकर संयोजक तक। कल वाली बैठक, इसमें टारगेट आप लोग क्या लेकर चल रहे हैं कि कम से कम ये हासिल कर लेंगे? रोमाना जी, आज आपने बहुत सारे सवाल पूछे और जो आज की चर्चा में आप पूछ रही हैं वो ये है कि 2024 में क्या इंडिया गठबंधन की, हमारे गठबंधन की बात बनेगी कि नहीं। तो मुझे लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और संघ के राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने की क्षमता अगर इंडिया गठबंधन में नहीं होती, अगर इंडिया गठबंधन इतना ही निरर्थक या खामखा का कोई एक अलायंस होता, तो आप जैसे प्रभावशाली नेशनल मीडिया लगातार हर दूसरे तीसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक नए तरीके के वाद विवाद से इंडिया अलायंस को घेरने की कोशिश न कर रहे होते। और मुझे लगता है कि प्राइम टाइम के अपने डिबेट का समय इस तरह से जाया न कर रहे होते। और जिस गठबंधन के नाम से ही मोदी जी जैसे बड़े राजनेता की रातों की नींद उड़ गई हो और भाजपा के खेमे में इतनी अफरा तफरी मच गई हो कि इंडिया बनाम भारत का एक बिल्कुल ही अनर्गल नया वाद विवाद शुरू करना पड़ा हो, मैं समझती हूँ कि उस गठबंधन की अपने आप में कितनी शक्ति है, ये बात बहते हुए पानी की तरह साफ है। अब आपने दो मुख्य सवाल पूछे। पहला सवाल आपने ये पूछा कि क्या रणनीति होगी या किस तरह से क्या बातचीत होगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि तमाम ऐसे मुद्दे जो हर राजनीतिक दल के लिए प्रमुख हैं 2024 के चुनाव में, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, आपस में एक तालमेल बना के आगे बढ़ने की बात हो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या एक सभी को मानक वाला, सभी की पसंद वाला एक एजेंडा लेकर आगे चलने की बात हो, किस तरह से मोहब्बत, प्रेम, भाईचारे, बंधुत्व बनाम नफरत के फरमान को हमें बैलेंस करके आगे बढ़ना है और नफरती फरमान को झुकाने की बात हमें आगे लेकर जानी है। आज राहुल गांधी जी ने 2-3 बातें और कही। उन्होंने कहा कि मैं उन 2-3 बातों पर आगे आ जाऊंगी। अभी आपने बहुत लंबा जवाब दे दिया है। देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। इसी वजह से ये चर्चा, ये डिबेट जो हम लेकर आए हैं, और सवाल भी मैंने आपसे तो यही पूछा था कि साहब कल की जो बैठक है उसमें आप लोग अपना टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं। खैर, आपने इसका पूरा का पूरा मेरे सवाल के जवाब का जो मुंह है वो बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है। मैं बीजेपी के पास चल रही हूँ, कोई बात, दोबारा आपके पास आऊंगी। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय आलोक, आपने सुना रागिनी नायक को, प्लीज आइए जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों का रुख करती हूँ। देखिए, ये तो आप ही को ज्ञान दे रही थी कि आप अपने प्राइम टाइम का समय इन पे क्यों व्यर्थ कर रही हैं। सही में दुर्भाग्य है देश का दुर्भाग्य है कि ये लोग ऑपोजिशन में हैं और प्राइम टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टिव बातें करते तो देश आगे बढ़ता। रोमाना जी, ये जो INDIA घमंडिया है, ये एक्चुअली इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो है, परिवारवादी डकैत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब कोई भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये आपस में बैठ के बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोग का अहंकार, आपस का स्वयं का अहंकार इतना ज्यादा है जरा उसको एक बार फिर से दोहराइए। ये क्या बता दिया आपने? इंडियन नेपोटिस्ट क्या बताया? दोबारा बताइए जरा। तो रागिनी भी सुन ले, फिर वो जवाब भी देंगी ना, इसलिए दोहरा दीजिए। इंडियन नेपोटिस्ट, हाँ, इंडियन नेपोटिस्ट क्योंकि सारे परिवारवादी हैं। अच्छा। डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन क्योंकि सारों ने भ्रष्टाचार कर करके इतनी ज्यादा संपत्ति अर्जित की है कि 400 करोड़ कहीं से निकलता है और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मनी मोए करने लगते हैं खड़गे जी। 1,38,000 रुपये चंदा नहीं देते, कहते हैं 1 महीने की तनख्वाह गई। अरे इतना अफसोस था, राहुल गांधी इतना क्यों डांट देते हैं? सोनिया गांधी की डांट सुन के पैसे देने पड़ गए, 1 महीने की सैलरी देनी पड़ गई। तो इन लोग को तो अपना निकालने में नहीं, देश का हर जगह लूट लूट के बैठे हुए गठबंधन करके करेंगे क्या? कब ये साथ में नहीं थे? ये तो UPA ही है ना, जो INDIA। आज अरविंद केजरीवाल ने अलग सुरगा दिया, पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे जी। लड़ लो जी। समाजवादी पार्टी यूपी में 6-7 से ज्यादा नहीं सीट देगी जी, बहुत अच्छे जी। बिहार में लालू यादव पहले भी 2009 में भी 4 सीट दे चुके थे, बहुत दया करेंगे 5-6 दे देंगे। ये क्या होने वाला है? झूठ मूठ के इस पे एक्चुअली रागिनी जी ने ठीक कहा कि प्राइम टाइम का टाइम वेस्टेज है।
नहीं, अब रागनी जी जो भी कहें, लेकिन हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं कि सबको जगह मिलनी चाहिए और इसी वजह से हम ये चर्चा लेकर आए हैं। मैं समझ नहीं पाई रागनी जी ने ऐसा क्यों कहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।